ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवती अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, वर्ष 2024 में सोमवती अमावस्या 2 सितंबर 2024 सोमवार के दिन मनाई जाएगी और यह पितृकार्य अमावस्या कुशग्रहणी अमावस्या होगी। इस दिन आप पितृकार्य कर सकते हैं, पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और कुशा ग्रहण कर सकते हैं। और पितरों के लिए जो है आप गौ माता को जो है रोटी चारा जो भी है आप जरूर खिलाएं। किसी गौशाला में जाकर के गौ सेवा भी पितरों के निमित्त आप कर सकते हैं। किसी गरीब जरूरतमंद को जो है भोजन दान, वस्त्र दान जरूर करें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय, माता पार्वती मैया की जय। एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ साथ स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु बहुत गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज आए और वो उस कन्या के सेवा भाव से बहुत ही प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या के हथेली में जो है विवाह योग्य रेखाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु महाराज से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। तो साधु ने कुछ देर के बाद विचार किया और अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान लगा करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की दोवन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न पति परायणा है। यदि कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। तो साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। तो यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। तो अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठ करके सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो बहुत ही सुबह उठ करके सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठ करके सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, तो मैं देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। तो कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर में जाती है और सारे काम करने के बाद जो है चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तो तब कन्या ने साधु द्वारा कही बात बता दी और सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई और सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। इस बात का पता चल गया। वह उस घर से निराजल ही चली थी और यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी दे करके और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी और ब्राह्मण के घर मिले हुए पोए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी देकर और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। तो धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौंरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौंरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौंरी दी जाती है।
उसके बाद ही सोमवती की अमावस्या के अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल है, मिठाइयाँ हैं, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भौंरी दी जाती है। और फिर भौंरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दे दिया जाता है। तो प्रिय भक्तों, यह आपके क्षेत्र में क्या परंपरा है, इसके बारे में आप अपने बड़े सयाने जो घर में हैं, दादा दादी, उनसे पूछ सकते हैं। घर के बड़े बुज़ुर्गों से, गांव के बड़े बुज़ुर्गों से पूछ सकते हैं और अपनी परंपरा का निर्वाह कर सकते हैं। यदि आपको सोमवती अमावस्या की कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।